सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। आप में से बहुत सारे लोग जो है अपना बिजनेस करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता होगा या फिर ऑफ सीजन आ जाता होगा, जहां पे आपको टाइम मिल जाता होगा अपने एक बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्टेड और उससे रिलेटेड बिजनेसेस के लिए। अब ऐसे ही एक एग्जांपल हमारे पास है। हमारे पास एक अक्षत जी थे, और अक्षत जी का जो है ट्रैवल एजेंसी का काम है। ये आउट ऑफ इंडिया काफी ट्रैवल करते हैं, अमेरिका, यूरोप काफी ट्रैवल करते हैं, और वहां पे इनके काफी सारे फ्रेंड आते हैं जो ट्रैवल एजेंट है। तो उन फ्रेंड के थ्रू, जो आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल एजेंट हैं, उनके थ्रू इनके पास कस्टमर्स आते हैं आउट ऑफ इंडिया, यूरोप के, यूएसए के, जो इंडिया विजिट करना चाहते हैं। और ये उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सारे लोगों को इंडिया में टूर कराते हैं, इंडिया में एज अ गाइड काम करते हैं, और उनकी जो इनकम होती है, ये समझ लीजिए 2 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 20 लाख का प्रॉफिट होता है। और अभी के टाइम पे सारा चीज वन मैन आर्मी की तरह चला रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि इंडिया में भी वो एक्सपैंड करे डोमेस्टिक मार्केट में, और इंडिया में भी एक्सपैंड करे जहां से, जो कि वो इंडिया के कस्टमर को आउट ऑफ इंडिया यानी फॉरेन ट्रिप करा पाए, और इंडिया के कस्टमर को डोमेस्टिक ट्रिप भी करा पाए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इस मार्केट को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका जो काफी लंबा एक्सपीरियंस है वो फॉरेन कस्टमर को सर्विस देने का है। तो फॉरेन कस्टमर में कहीं ना कहीं ये ऐसा गाइड का काम करे तो यहाँ पे इनको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन क्योंकि इंडिया मार्केट पहली बार स्टार्ट करे, तो कैसे करना चाहिए इसके ऊपर बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आपको कोई भी बिजनेस है तो उसमें आपको यही करना है, इसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस में एनालाइज करना है, उसको एक्सपैंड करना है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री लाइन को ऐड करना है। तो जब भी आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन को ऐड करते हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी ट्रैवल इंडस्ट्री में है, और ट्रैवल इंडस्ट्री में ही डोमेस्टिक और इंडिया से बाहर ले जाने के लिए फॉरेन ट्रिप को लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया से जो कस्टमर आते हैं वो आते हैं आपके अक्टूबर से लेकर के अप्रैल मंथ में आते हैं इंडिया में। तो ये चाहते हैं कि इस टाइम पे जो है, बाकी जो 6 महीना बच जाता है उसमें ये अब पूरी की पूरी जो इंडियन कस्टमर है उसको केटर करें। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन कस्टमर को कैसे केटर करें। तो जब भी आप इस तरीके के सिचुएशन में होते हैं, सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, मार्केट रिसर्च। अगर आप बिजनेस बिना मार्केट रिसर्च के करते हैं, तो एक कहावत है, इफ यू डोंट प्रिपेयर यू विल हैव टू रिपेयर। यानी कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले प्रिपरेशन नहीं किया है, तो आपको हर बार रिपेयर करना पड़ेगा। यानी कि चलो यार, फलना ने ये बिजनेस कर रहा है, हम भी ये बिजनेस कर देते हैं। जब फलना ये बिजनेस कर रहा है, आप भी ये बिजनेस कर देते हैं, तो इसे कहते हैं कमोडिटी बेस्ड बिजनेस। कमोडिटी बेस्ड बिजनेस में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत चैलेंज आता है, उसको बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन जैसे ही आप मार्केट को रिसर्च करके बिजनेस करते हैं, मार्केट को रिसर्च करके बिजनेस करते हैं, तो आप हमेशा डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। यानी कि मार्केट में ये कोई नहीं कर रहा है, ये मैं करूंगा। यानी कि पहले से कस्टमर को पता है कि कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि आप ये करने वाले हो। लेकिन जब आप मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं, तो आप ये करते हैं, अच्छा सामने वाला ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। ये होता है बिना मार्केट रिसर्च किए हुए। सामने वाला ये बना रहा है, चाउमीन आता है, चलो मैं भी चाउमीन का ठेला डाल देता हूँ। ये क्या हो गया, बिना मार्केट रिसर्च किए हुए। अब क्या है कि सामने वाला क्योंकि चाउमीन बेचा तो मैं भी चाउमीन बेच दूंगा। यानी पहले ही 10 कस्टमर था चाउमीन का, अब अगर मैं एक्स्ट्रा खोल दिया तो उसके पास भी 6 मेरे पास 4 हो गया। अब क्योंकि मैंने खोल दिया, मेरे पास कस्टमर नहीं, तो मैं सस्ता दे दूंगा। तो वो भी नहीं कमाए, तुम भी नहीं कमाए, दोनों के दोनों नुकसान में चले गए। लेकिन जब मार्केट सर्च करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि पूरे इंडस्ट्री में यहाँ पे जो है, यहाँ पे बगल में चाउमीन का भी ठेला खुला हुआ है, बगल में आपका रोल का भी है, बगल में सुबह सुबह आपका ये भी मिलता है, क्या कहते हैं, पोहा भी मिलता है। यहाँ पे कोई पिज्जा नहीं बना रहा है। और आपने पता किया कि क्या लोग पिज्जा खाना चाहते हैं, देखें, हाँ लोग पिज्जा खाना चाहते हैं। तो आपने किसी के कस्टमर को नहीं काटा, आप एक नया कस्टमर बिल्ड किए, और आप एक नया पैसा बिल्ड किए। तो इसे कहते हैं कस्टमर का आपने मार्केट रिसर्च किया था। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले मार्केट रिसर्च करें। अब समझते हैं ये मार्केट सर्च कैसे करेंगे। अब क्या है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। अब दिक्कतें को कैसे फेस करेंगे, दिक्कतें को कैसे जानेंगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं, ये जितने भी लोगों ने ट्रैवल किया है आज तक, उनके साथ, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में काम किया लेकिन बहुत कम काम किया है, तो उनके पास 10-12 कस्टमर होंगे आराम से। या फिर उनके पास इंक्वायरी आया है लेकिन बहुत छोटे लेवल पे काम किए हैं, तो उन सारे कस्टमर्स को कॉल करें, ऐसा फीडबैक
कि सर मेरे को फीडबैक चाहिए, आपने जब अपना एक्सपीरियंस लिया था डोमेस्टिक ट्रिप का या इंटरनेशनल ट्रिप का, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी और आप किस तरह का चाहते हो, किस तरह की चीजें रहें। तो जब आप इस तरीके से कॉल करेंगे तो इसे कहते हैं प्राइमरी रिसर्च, प्राइमरी मार्केट रिसर्च। तो जब आप प्राइमरी मार्केट रिसर्च करते हो तो डायरेक्टली कस्टमर से खुद ही बात करते हैं, और जब खुद कस्टमर से बात करेंगे तो कस्टमर बताया कि मेरे को इस तरह का चाहिए, मेरे को उस तरह का चाहिए। देखो बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे कस्टमर 100 बात बोलेगा और 100 में से मात्र 20 बात ही काम का होगा, 80 बात वो फालतू कर रहा होगा। उस 80 बात फालतू को हटा देना आप, सिर्फ 20 सही पॉइंट देगा, अच्छा पॉइंट देगा 20। और उसी 20 पॉइंट में से जो सबसे क्रिटिकल 5 पॉइंट होगा, उस 5 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। उसी 5 पॉइंट के इर्द गिर्द आपको अपना जो है कंपनी का अलग अलग जो पॉइंट आएगा 5, उसी पे आपको जो है ना अपना तैयार करना है मोट, और उसी मोट के ऊपर काम करना है। अब आप जो स्टार्ट करेंगे वो फोकस्ड मार्केट आप स्टार्ट कीजिएगा। आपको कस्टमर पता होगा कि कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने वाले हैं, और मार्केट में बाकी लोग क्या दे रहा है और आप क्या दे रहे हैं। तो कस्टमर के पास स्विच करने का रीजन होगा। अगर आपने दुकान नया खोला तो ये मत समझो कि बगल वाला कस्टमर आपके पास आ जाएगा। अगर आपको बगल वाले कस्टमर को अपने पास लेके आना है तो आपको देना पड़ेगा रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। और रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच कहाँ होता है, उसके पेन पॉइंट में, उसको क्या दिक्कत आ रहा है एग्जिस्टिंग दुकानदार के साथ, एग्जिस्टिंग जो काम कर रहा है वहां पे। तो जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो प्राइमरी रिसर्च जरूर करें, और प्राइमरी रिसर्च में आपको निकलेगा रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच फ्रॉम दैट शॉप, फ्रॉम दैट कंपनी टू योर कंपनी। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बहुत ध्यान में रखिएगा कि आप जो है ऐसे मार्केट को पकड़िएगा जो आपकी एक्सपर्टीज हो, या फिर जहां पे आप एक अच्छा कमांड बिल्ड कर सकते हैं। जो मैंने बताया ना 5 पॉइंट जो आएगा उसी में से एक पॉइंट ऐसा निकलेगा जिसको आप बहुत तगड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। और जब इसको कैप्चर करेंगे ना, आप बहुत इजीली मार्केट में अच्छा कर पाएंगे। तो मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है कि इफ यू डोंट प्रिपेयर यू विल हैव टू ऑलवेज रिपेयर। तो कभी भी आप बिना प्रिपरेशन किए मत जाइए, बहुत आपको रिपेयर करना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस इसलिए मत स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपके बगल वाले ने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। आप जब भी अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मार्केट सर्च करना बहुत जरूरी है। और बिना मार्केट रिसर्च के अगर आप मार्केट में आएंगे तो मार्केट आपका बैंड बजा देगा, मार्केट आपका सारा पैसा खा जाएगा। मार्केट में 1 करोड़ बहुत कम है और मार्केट में 5 लाख भी बहुत ज्यादा है। अगर आप सही से मार्केट रिसर्च कर, एग्जीक्यूशन को रिवार्ड मिलता है, पैसा को रिवार्ड नहीं मिलता है, लेकिन एग्जीक्यूशन तभी आ सकता है और आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आपने मार्केट रिसर्च बहुत अच्छे से किया हो। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज के टाइम पे देखते हैं, उनका सबसे ज्यादा पैसा जाता है मार्केट रिसर्च करने में। जब भी वो कोई नई प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट को रिसर्च करके तैयार करती हैं। लेकिन हमारे छोटे एमएसएमई और हमारे जितने भी लोग आज के टाइम पे बिजनेस करते हैं, वो हमेशा कॉपी करके बिजनेस करते हैं कि यार उसने दुकान खोला, उसका दुकान चल गया, दुकान में पैसा आने लगा, चलो मैं भी चालू कर देता हूँ। ये नहीं, क्योंकि उसने जब स्टार्ट किया था उस समय मार्केट कंडीशन अच्छा था, उस समय मार्केट रिसर्च अच्छा था। अभी मार्केट में वो चलेगा या नहीं चलेगा, आपको मार्केट रिसर्च करके। अब मार्केट कैसे रिसर्च करें, पहला तरीका मैंने, डायरेक्ट कस्टमर से बात कीजिए। कस्टमर से बात करने के बाद सेकंड पॉइंट क्या करना है आपको, कि अगर आपको ऐसा कस्टमर है जो नहीं मिल पा रहा है, या फिर अभी आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है, अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है। सेकंड, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी एप्लीकेशन पे जाइए और उसके एप्लीकेशन पे 1 पॉइंट जो 1 रेटिंग दिया उसको पढ़िए कि 1 रेटिंग देने के पीछे कारण क्या है। और जहां 1 रेटिंग मिला है उसमें से 100 पॉइंट होगा, उसमें से 80 पॉइंट बेकार होगा, 20 पॉइंट अच्छा होगा। फिर उसको कैप्चर कीजिए और उस 20 पॉइंट पे काम कीजिए। अगर लगता है कि आप उस 20 पॉइंट को में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, उस पॉइंट को सॉल्व कीजिए। सेकंड, जितने भी उसको रिव्यूज मिले उस रिव्यूज को पढ़िए। रिव्यू में से 100 रिव्यू अगर आप पढ़ेंगे खराब, तो उसमें से 20 ही आप पे काम का होगा, 80 बेकार होगा। 80 को मत देखिएगा, उस 20 में से देखिए कि आप किस पे काम कर सकते हैं। आप उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, जिसमें भी आप जिस भी कंपनी के एम्प्लॉय से बात कीजिए, उसके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी लोगों से बात करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूं, उसकी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है, मतलब स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर में कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का शेयर होल्डर, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी का डीलर, हर कोई आता है, कंपनी का रिटेलर, सबसे बातचीत कीजिए। सबसे पता कीजिए क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है। आप आपको अगर मान के रखो कि एक आपको इसके जगह किसी और कंपनी का रखना है माल, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होगा तब रखोगे आप, कौन सी कंपनी का माल रखोगे आप, उससे पूछिए। उससे पूछ करके आप जो है चीजें बिल्ड कीजिए। जब आप उससे पूछ करके चीजें बिल्ड करेंगे तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपको लगता है
कि आपको जो है अब बिजनेस स्टार्ट करने में काफी पैसा लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको मार्केट का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरीके से सारा का सारा चीज मिल रहा है, उस लेवल पे आप अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बहुत पैसा लगेगा। तो फिर से पीछे आइए, फिर आप देखिए कि आपकी कैपेबिलिटी कितने की है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, कितना पैसा आप लगा सकते हैं, कितनी स्किल सेट आपके साथ है, कितने एक्सपीरियंस आपके पास है, कितने नेटवर्क आपके पास है। उसको यूटिलाइज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट से फीडबैक मिला है, जो मार्केट से आपको रिस्पॉन्स मिला है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कीजिए। अगर प्रोडक्ट आपकी मार्केट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बिल्ड होगा तो मार्केट में चलेगा, वरना आज भी बिजनेस में, आज भी 100 में से 95 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। आपकी भी वही दिक्कत होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे अपने प्रोडक्ट की आप मार्केट रिसर्च करेंगे, या फिर अपने बिजनेस में मार्केट रिसर्च करेंगे, तो आपको जहां भी वीडियो मिला है वहां पे आप बोलिए कि राजकुमार जी से बात कराने के लिए, या फिर जिनसे भी बात हो रही है आपकी उनसे बात कीजिए, पूछिए कैसे आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। या फिर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली केस स्टडी में आपकी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और हमेशा इस तरह से वीडियोस को लाइक करते रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।